रॉबिन, सिंघानिया लोकेशन पर पहुंचने वाला होगा। अगर वो हमसे पहले पहुंच गया तो हमारा मिशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। मैं स्टेशन के बाहर वेट कर रहा हूँ। तू कितनी देर में पहुंच रहा है? बस 2 मिनट। Platform number 2. The inconvenience caused is deeply regretted. अबे साले, तू है? तुझसे ये फालतू के ड्रामे किए बिना रहा नहीं जाता। पहले तू ये बता, तूने स्टार्ट कैसे की? चाबी तो इसकी मेरे पास है। दुनिया में कोई ऐसा लॉक नहीं बना जिसे रॉबिन न तोड़ सके। सही है, और दुनिया में ऐसा कोई पैदा भी नहीं हुआ जो हमको पकड़ सके। चल अब। आइए सिंघानिया साहब, बाहर आइए। रॉबिन, ये डेनिम का रहेगा यार? वो तो हमसे पहले आने वाला था। पता नहीं, फोन पर तो ये बोल रहा था कि मैं पहुंच गया हूँ। मेंटल है साला। सिंघानिया साहब, वैसे लोकेशन तो बड़ी प्यारी है। रॉबिन, हम यह लोकेशन तो देखने आए नहीं थे। जो देखने आए उसको दिखाओ। ओह रोबिन भाई। डेनिम भाई। ओह प्रेम भाई। डेनिम भाई। वासु। सिंघानिया साहब, एक नंबर का माल है। पूरे हरियाणा में डेनिम के अलावा किसी के पास ना मिलेगा।
सूंघ कह रहे हो सिंघानिया साहब? दो पैक मार के चेक कर लो। तो फिर क्या डिसीजन लिया सिंघानिया साहब? ठीक है, आधा एडवांस अभी मेरे साथ होटल चलकर ले लो, बाकी काम होने के बाद। प्रेम, यार यंत्र नहीं आ रहा। कैसा यंत्र? लगता है तूफान के आने की संभावना है। कैसा तूफान? पांडे का तूफान। लगता है इंस्पेक्टर पांडे आ रहा है। अरे ये यहाँ कैसे आ गया? हमको क्या पता? अब फटाफट निकलो यहाँ से। प्रेम, तुम सिंघानिया साहब के साथ जाओ और एडवांस लो। मैं पांडे से यंत्र लेता हूँ, नहीं तो लंबा जाएंगे। ठीक है। तू कहे तो उड़ा दूं उसको यहीं पे। तुम भी नहीं कैसे बच्चों वाली बातें करते हो सिंघानिया साहब। वो 2 स्टार इंस्पेक्टर है, कोई कबूतर नहीं जो उड़ा दूं। चलो फटाफट निकलो यहाँ से। वेलकम पांडे जी, वेलकम। आइए। पर आने में थोड़ा विलंब कर दी, वरना उनको आराम से पकड़ लेते। भागने तो मैं भी देखता हूँ पांडे से कब तक और कहाँ तक भागेंगे। इस मोबाइल में उनकी शक्ल गाड़ी नंबर के साथ कैद है। जरा हमें भी तो दिखाओ। मैं भी देखता हूँ पांडे साहब। मेरे पीछे कब तक और कहाँ तक भागते हो? रुक जा, नहीं तो शूट कर दूंगा। कवर में करोगी तभी तो शूट करोगे पांडे साहब। रुक, ओए। काश सभी पुलिस वाले इतने मेहनती होते तो कितना अच्छा रहता। अगर तेरे जैसे कमीने इस दुनिया में नहीं होते कितना अच्छा होता। अगर इस नेक काम को तू पहले ही कर देता, मुझे इतना क्यों भागना पड़ता। तुम्हें प्रैक्टिस भी तो करानी थी, तुम्हें लगना भी तो चाहिए। ड्यूटी कर रहे हो पांडे साहब। चलो साहब, धन्नो स्टार्ट हो गई। जाओ। देख रॉबिन, तुझे लास्ट और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। तूने या किसी तेरे आदमी ने कोई भी हरकत की तो 420 का केस लाके सीधे अंदर, समझा ना। पांडे साहब, तुम्हारा ये डायलॉग सेटबैक्स पर सूर्यवंशम की तरह हो गया है। उधर तो जनता इसे देख देख कर परेशान है, इधर में सुन सुनकर।
अबे यार रॉबिन, कहाँ चुपका रह गया तू? क्या हुआ बोल। इधर वो देव अपने माल के लिए चरस बो रहा है, जल्दी आ फटाफट। 10 मिनट में पहुंचता हूँ। और हाँ, सिंगानिया के पेमेंट का क्या हुआ? पेमेंट घंटा दिया उसने, नंबर 1 का सियाना है साला। अरे मरने दे साले को, आके बात करता हूँ। आ फटाफट। देव भाई। क्या रे रॉबिन, तेरा ड्रामा समझ नहीं आता? 2 घंटे की बोल के 2 दिन में आता है। भाई अगर 60,000 का माल 30,000 में दे रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है 2 घंटे की बोलकर 2 दिन में आएगा। देव भाई, जब 60 का माल 30 में मिल रहा हो ना, तो थोड़ा इंतजार करना तो बनता है। ये लो अपना माल, तुम्हारा पुराना है सब क्लियर। वाह भाई वाह, मजा आ गया। वैसे रॉबिन भाई, तुम बंदे एक नंबर के और बड़े काम के भी हो। तुम जैसा शरीफ और ईमानदार बंदा पूरे शहर में ढूंढने से कहीं मिलेगा नहीं। देव भाई, अब हमारी पार्टी तो दे दो। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल मिलते हैं शाम 7 बजे रीना बार में। अरे रोबिन भाई, 1 मिनट प्लीज। अरे भाई 4-5 मोबाइल हमको भी दिलवा दीजिए। 4-5 क्यों, 40-50 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो मेरा कार्ड। भाई मजा आ गया। शाम को मिलते हैं, बैठते हैं रीना बार में। क्यों भाई रॉबिन, क्या लगता है तुझे वो मैनेजर फंसेगा हमारे फंदे में? प्रेम यार, तू भी ना कैसे बच्चों वाली बातें करता है। तू जानता तो है कि फंदा किसने फंसाया है। जंगल में शिकारी का फंदा खाली जा सकता है, मगर रॉबिन भाई का नहीं। फिर ये राक्षस यहाँ कैसे आ गया? अरे वो हरामी, चतुर के सामने नई नवेली बहू की तरह से मुंह छुपा रहा है। इधर आ, वरना इसकी गर्दन यहीं तोड़ दूंगा। क्यों बेटा रॉबिन, मेरा माल किधर है? कितने दिन हो गए पैसे लिए हुए? न माल का पता है न पैसों का पता है। बोल। पहले उसका मुंह छोड़ोगे तब तो कुछ बोलेगा वो। बात तो तू कायदे की कह रहा है लाला। तो फिर छोड़ो ना उसे। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था इतने दिन से? पहलवान साहब, आज शाम को करता हूँ तुम्हारा काम। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था इतने दिन से? 101% शाम को करता हूँ। पहलवान जी एक काम करिए, आप 50,000 और करा दीजिए, शाम तक पूरी दस्ती भी करते हैं आपके लिए। अरे हरामियों, तुम्हारी 50,000 की औकात है? मैं तुम्हें 5 रुपए नहीं दूंगा, 5 रुपए। दोनों को खाड़े पे ले जाके इतनी पटकी मारूंगा कि 206 हड्डियों को 2600 जगह से तोड़ूंगा। और मुझे आज ही अभी इसी समय अपना माल चाहिए। चल बैठ उस पे। प्रेम चल बैठ फटाफट इस कबूतर पर। कबूतर नहीं, स्कूटर है ये। चल चल बैठ फटाफट। तू पैदल चल, पैदल चल, पैदल आ, पैदल। ठीक है। हाँ चड्डा साहब, की हाल है? हाल तो खराब ही है, मगर ठीक हो जाए अगर तू मेरा काम करा दे। चड्डा साहब, आपने जो एसी के मॉडल मंगाए हैं कंपनी उन्हें बंद कर चुकी है और उनकी जगह उससे भी अच्छे मॉडल निकाल दिए हैं। आप मुझे 5 लाख रुपए और करा दो अभी, तो शाम तक आपकी तबीयत ठीक हो जाए।
सोचो मत। ठीक है, ले जा पैसे। चड्डा साहब मैं तो नहीं आ पाऊंगा अभी, प्रेम को भेज रहा हूँ, उसे दे देना। ठीक है। हाँ रोबिन बोल, पहलवान ने कोई लफड़ा किया है क्या? अरे नहीं नहीं, तू फटाफट से चड्डा के पास जा और उससे 5 लाख ले आ, और मैं तुझे थोड़ी देर में टेक्नोमार्ट पर मिलता हूँ। जल्दी आ फटाफट। ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ। सलाम सर। बैठो। रॉबिन से बात हुई होगी पैसे के लिए? हाँ, ये लो 5 लाख रुपए। 1 2 3 4 5। ठीक। अरे कितनी देर और लगेगी? 15 मिनट हो गई खड़े खड़े यहाँ। पहलवान साहब बस 2 मिनट और। लो आ गया। काम हुआ? हाँ हो गया। पहलवान साहब बस आप यहीं पे 2 मिनट रुकिए, हम अभी आते हैं। रखवाओ यार, आगे रख। अब तो ठीक है। ठीक है, शाम को आ जाना, 5 लाख रुपए और ले जाना अखाड़े से। ठीक है। यही तो हम चाहते हैं। अबे क्या कर रहा है? नीचे से ले, नीचे से। अबे दाएं से ले, ऊपर से ले। निकल गई ना? अबे सिट यार, क्या कर क्या रहा है? तो याद बढ़िया सामने वाले की काटने की। तुझसे नहीं समझ ली, ला मुझे दे, मैं समझता तू हूँ। पकड़ ले। ला। अबे साले मरवा के छुपता है। जल्दी से इसके नीचे आओ। अगर तुमको ये किसी ने देख लिया ना तो मम्मी पापा के घर पहुंचने से पहले उन तक ये खबर पहुंच जाएगी। मम्मी पापा के घर पहुंचने से पहले? हाँ। इसका मतलब वो इस टाइम घर पे नहीं है? नहीं, तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। तभी मैं कहूँ डेली ये चांद में रात में नजर आता है, आज दिन में कैसे नजर आ रहा है? रोबिन, अगर घर वालों के ऐसे ही चलता रहा ना तो ये चांद ना तो दिन में दिखाई देगा ना ही रात में। क्या मतलब? क्या हुआ? समझ गया। आज फिर से कोई लड़का देखने के लिए गए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर वाले। रोबिन प्लीज तुम मुझे अभी और इसी वक्त अपने साथ ले चलो। राधिका मैं इस वक्त तो खुद अंधेरों में भटक रहा हूँ, मैं खुद नहीं चल पा रहा हूँ, भला मैं तुम्हें कैसे रास्ता दिखाऊंगा? राधिका प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करो। अभी हम दोनों का निकलने का यहाँ से सही वक्त नहीं है, बस थोड़ा सा समय का इंतजार करो। तुम्हारे घर वाले सिर्फ तुम्हारे लिए लड़का ही तो देख रहे हैं, शादी थोड़ा ही ना कर रहे हैं। अभी हमारे पास वक्त है।
लगता है मम्मी पापा आ गए, मुझे जाना होगा और तुम्हें भी। फोन से बात करते हैं। बेटी राधिका आई। अबे यार रॉबिन, क्या कर रहा है? ठीक से पकड़ना। अब तो साले की काट के रहूंगा, बस तू ठीक से पकड़े रहना। रॉबिन, तू सुन रहा है ना? कुछ बोलता क्यों नहीं? अबे सांप सूंघ गया क्या? रॉबिन ढील छोड़। अबे ढील छोड़, क्या कर रहा है? रॉबिन! ये कहाँ मर गया साला? सर बोलिए, किस लिए बुलाया था? अरे राजीव, रॉबिन को 3 लाख रुपए पहुंचाने हैं। मैंने उससे कुछ सामान मंगाया था। तुम नितेश के पास जाओ और उससे बोलो आज सुबह जो 3 लाख रुपए का एडवांस आया है उसे दे दो, और उनको ले जाकर रॉबिन को पहुंचा दो जल्दी से। ओके सर। क्या चल रहा है नितेश बाबू? कुछ नहीं यार, चट्टा के फैलाए हुए रायते को समेट रहा हूँ। जिसे वो जब चाहे जहाँ चाहे फैला देता है। भाई वो चड्डा खुद ही अपनी कबर का गड्ढा खोदने में लगा हुआ है। मुझसे बोला तुम्हारे पास एडवांस का 3 लाख आया होगा, उसको ले जाकर किसी रॉबिन नाम के बंदे को दे आओ। लगता है हमारे बॉस की है ना खिसक गई है। साले ने पिछले हफ्ते तो मेरे हाथों 2 लाख रुपए भिजवाए थे। भाई अगर ऐसे चलता रहा ना तो हमारे हाथों कुछ नहीं लगेगा। हमारे हाथों? ये साला अपने बेटे को तो अपनी संपत्ति से 1 फूटी कौड़ी नहीं देता, हमें क्या घंटा मिलेगा? भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये ले, एक काम कर, चड्डा के बेटे को फोन लगा, अब वो इसे सेंटर में लेगा। सुनाइए राजीव भाई, क्या संदेश है? मर गया क्या मेरा बाप? किस दुनिया में उड़द भाई? यहाँ लाखों की हेरा फेरी चल रही है। यहाँ लाखों रुपए उड़ा रहा है तुम्हारा बाप 2 फुकड़े लौंडे पर, मगर तुम्हें 1 फूटी कौड़ी नहीं दे सकता। लगता है कोई काला जादू कर दिया है तुम्हारे बाप पर उन दोनों लौंडों ने। क्या हुआ? फोन काट दिया, लगता है दिमाग खराब हो गया उसका। अरे ऐसे बटक जंगली। हाँ हाँ जय राम जी की। ठीक है, 10 टीवी। कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी। पेमेंट कर दीजिए, एडवांस जो भी हो। कब तक आएंगी? कोशिश करता हूँ शाम तक मंगाने की। लो ये 6 लाख रुपए। चलो करो। हाँ ऐसे। हाँ ठीक 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 ठीक। हाँ भाई, कहाँ चलना है अब? कहाँ चलना है? रीना बार और कहाँ? हाँ 2 मुर्गे तैयार बैठे हैं ना कटने के लिए। चलो। We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
कितना पैसा लौटा दिया अब तक उन 420 फुकरे लौंडों पर? क्या मतलब पैसा लौटा दिया? मेरी बिजनेस की डील चल रही है उनके साथ। डील बिजनेस की, वो भी उन 420 लौंडों के साथ में? देख लेना, एक दिन ऐसी काली पोतेंगे तुम्हारे चेहरे पर ही छूटने से नहीं छूटेगी। जबान संभाल कर बात कर। और वैसे तुझे शर्म तो आ नहीं रही होगी अपने बाप के सामने यूं इस तरह पीते हुए? कैसा बाप? किसका बाप? अगर बाप होता ना तो अपने बेटे को 20 लाख रुपए देता बिजनेस के लिए, जो मैं तुमसे पिछले 3 साल से मांग रहा हूँ। बेटा 20 लाख तो भूल जा, मैं तुझे 20 रुपए भी नहीं दूंगा अपनी संपत्ति से। घमंड? कितना घमंड? घमंड तो राजा महाराजाओं का भी नहीं रहा, तुम तो फिर भी भिखारी हो। ये लो पकड़ो अपनी अमानत। बस रोबिन भाई, मेरे लिए लाइट पैक बनाना भाई। अरे क्या अजीत भाई, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। अजीत भाई, आज तो पार्टी लंबी चलने वाली है। रॉबिन और प्रेम के साथ जो बैठे हो वो भी दीना बार में। वैसे भाइयों, दीना बार में बैठकर पीने का तो मजा ही कुछ और है। चेस। हाँ तो रोबिन भाई, आप कौन कौन से मॉडल दिलवा सकते हैं? ये पूछिए कौन कौन से नहीं दिलवा सकते। हमारे पास A to Z सारे मॉडल मिल जाएंगे। ये लो पेपर, इस पेपर में वो सारे लेटेस्ट मॉडल हैं जो इस टाइम मार्केट में चल रहे हैं। हर मॉडल के मार्केट प्राइस में और हमारे प्राइस में 40 से 50% का अंतर मिलेगा अजीत भाई। और चीज भी एक नंबर की मिलेगी। रोबिन भाई, एक काम करते हैं, मैं आपको 3 लाख रुपए देता हूँ। 1 2 3, और मुझे जो भी मॉडल चाहिए मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। ये लो प्रेम भाई, मेरी तरफ से 2 लाख रुपए। कल सुबह मैं भी न्यू ऑर्डर व्हाट्सएप करता हूँ। देव भाई, अजीत भाई चलते हैं, काफी टाइम हो गया, सुबह मिलते हैं। अगर घर आना चाहो तो आ सकते हो, देव भाई ने देखा है। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ये अजीत, देव, मुन्ना पहलवान और चड्डा सेठ इनके इकलौते शिकार नहीं थे। इनके अलावा इन्होंने शहर के बड़े बड़े कारोबारी और रईस बाप की औलादों को अपनी स्कीम का शिकार बनाया था। इनकी स्कीम जितनी सिंपल थी वो दिखने में उतनी आकर्षित भी थी। वो अपने फंदे को जिस पर भी डालते थे वो गारंटी के साथ फंसता था। ये वो 2 जांबाज शिकारी थे जो शेर का शिकार करने के लिए अपनी बकरी को खुद खूंटे से बांधते थे, फिर चाहे उस बकरी की कीमत कितनी भी क्यों ना हो। इन्होंने बाजार से 100 का माल 100 में ही खरीदा था और इनको 50 में बेचा था और खुद ने 50 का घाटा खाया था। धीरे धीरे खुद घाटा खाते गए और इन पर अपना विश्वास बनाते गए। वो जानते थे कि ये सभी एक दिन ज़्यादा माल के लिए ज़्यादा पैसा देंगे और बस उनको ज़्यादा पैसा मिलते ही उन्होंने सबसे पहले अपने घाटे को पूरा किया और बचा पैसा अपनी जेब में रखा। उन्होंने अपना लगाया हुआ पूरा पैसा 100 गुना फ़ायदे के साथ निकाला था और मारे गए ये लालची लोग जो अपने अपने फ़ायदे के चक्कर में थे, उन दोनों के खिलाफ तो कानून भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने तो सारा माल ही नंबर 1 में खरीदा था। उनके पास तो कोई नंबर 2 का लिंक ही नहीं था। मगर कानून की हिरासत में ये ज़रूर आ जाते, क्योंकि इन्होंने रॉबिन और प्रेम को जो पैसा दिया था वो सारा नंबर 2 का था और रईस बाप की औलादों का, अपने बाप का चुराया हुआ था। इसलिए ये पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे। इन सब के अलावा दूसरी और रॉबिन की प्रेमिका राधिका भी थी, जो रॉबिन पर खुद से ज़्यादा भरोसा और बेइंतहा मोहब्बत करती थी, जो बस दिन रात रॉबिन के साथ अपनी प्यार की दुनिया बसाने का सपना देख रही थी।